I'll come to the issues which are a problem for people of Delhi. सबसे सबसे पहले तो ना हम सांस ले सकते हैं ठीक से, ना पानी साफ़ है, ना कूड़ा कचरा उठाया जाता है ठीक से, ना ट्रैफिक कंजेशन उसकी दिक्कतें हैं। फिर जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम है, जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं हैं। तो जहाँ दिस शुड हैव बीन अ मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और न्यू दिल्ली शुड हैव बीन, और दिल्ली शुड हैव बीन अ मॉडल स्टेट, अ मॉडल सिटी, वो नहीं है। देखिए, जो है मेरा विज़न भी यही है कि मैंने जैसे बोला कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में पढ़ाई करी है और मेरे को दिल्ली में ही मरना है। तो सबसे ज़्यादा चिंता तो मुझे दिल्ली की है। जैसे मुंबई को हम कहते हैं कि फाइनेंशियल हब है, जैसे हैदराबाद को हम बोलते हैं आईटी हब है, जैसे बेंगलोर को बोलते हैं स्टार्टअप हब है, वैसे दिल्ली को भी इनोवेशन हब हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। मगर उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए विज़न लगेगा, उसके लिए ईमानदार वाली सरकार चाहिए। तो दिल्ली में वो सारी संभावनाएं हैं। दिल्ली में जैसे यमुना मैया है, अब इतना बड़ा 28 किलोमीटर का स्ट्रेच है रिवर का, हम उसको आज तक अच्छा नहीं कर पाए। और मैं देखता हूँ कि दुनिया में शहर तो है, वो सारे नदी के आसपास में ही बसते हैं। हमारे यहाँ पे है नदी, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, उसको साफ़ नहीं कर पा रहे। अगर साबरमती रिवर फ्रंट की तरह उसको भी बना दिया जाए तो कितना अच्छी लगेगी दिल्ली। दिल्ली में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके लिए नई जो है संस्थाएं बनानी चाहिए, नए कॉलेज यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, जॉब उनको क्रिएटर बनाना चाहिए। बहुत सारे काम हो सकते हैं। मगर अगर हम शराब के ठेके खोलेंगे, अगर हम शीश महल बनाएंगे, अगर हम केवल आज भी, अगर मैं आपको बोलूँ नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि पूरे इंडिया का हार्ट है, वहाँ पर ऐसी ऐसी बस्ती हैं जहाँ पे 1000 महिलाएं रहती हैं और उनको जाने के लिए एक भी टॉयलेट नहीं है। सुबह 4 बजे इतनी सर्दी में वो वहाँ पे लाइन लगा के खड़ी रहती हैं। तो आज तक अरविंद केजरीवाल को ये सब नहीं दिखाई दिया। हम इनको बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रहे। हम जो है बात कर रहे हैं कि इसको हम क्या बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, इनको बेसिक फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल पा रही। इतनी सारी बस्तियां हैं, वहाँ के जो सारे बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं है, वो सारे अनएम्प्लॉयड घर पे बैठे हुए हैं। तो मैं उनको नौकरी देने की बात कर रहा हूँ तो ये लोग मुझे रोकते हैं, ये फिर मेरे खिलाफ में ईसीआई चले जाते हैं। दिल्ली में बहुत सारे काम करने हैं। अगर शौचालय नहीं है तो आप इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री भी रहते हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, आपकी पूरी पार्टी के सारे एमपीज यहीं पे रहते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कांट इट बी डन बाय द सेंटर? मतलब दिल्ली यही इसी क्रैक्स में फंस जाती है। बिल्कुल, मैंने वही बोला, हम तो दिल्ली में आयुष्मान योजना भी लागू करना चाहते हैं, ये लोग हमको करने नहीं देते। पूरे देश में लागू है। तो जो यहाँ का सीएम है वो एनडीएमसी काउंसिल का चेयरमैन भी होता है जब वो वहाँ पे मीटिंग में जाते हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल ने 147 मीटिंग में से ही अटेंडेड ओनली 17 मीटिंग्स, और वहाँ पे भी उसने कभी टॉयलेट कोई हो, कभी इनको साफ़ सफाई हो, ऐसा कोई भी इशू रेज ही नहीं किया। तो जो वहाँ का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो वहाँ का जो अपना जिन लोगों ने जिस व्यक्ति को वोट किया है, उस व्यक्ति को इशू को रेज करना चाहिए। और वो तो सीएम है, उनके पास में 75,000 करोड़ पर एनम का बजट है। अगर वो 2-3 करोड़ रुपए भी लगा देते तो ये सारे काम हो जाते। और कल मुझे पता लगा कि उनका 27 करोड़ रुपया उनके एमएलए फंड का अनस्पेंड चला गया, जो उन्होंने खर्च ही नहीं किया। तो ये 27 करोड़ रुपया जो कि वेस्ट हो गया, अगर यही सारा पैसा लग जाता तो काम हो जाता। तो ये अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखाई दिया। 11 साल में जिन लोगों ने उसको फोकट में जो है दिल्ली का सीएम बना दिया, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया था। अन्ना आंदोलन में वो आए और एकदम से सीएम बन गए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बन गए, मगर उनको गरीब का आज तक कोई भी दर्द नहीं दिखाई दिया। तो जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जो स्कूल बनाए, वो सब गरीबों के लिए तो बनाए। कुछ नहीं बनाए, केवल वो उनके भाषण में चल रहे हैं। आज तक किसी मोहल्ला क्लिनिक में किसी का ऑपरेशन नहीं बनाया। वो जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो राघव चड्ढा क्यों जाते हैं लंदन में अपना इलाज कराने के लिए? वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो भगवान मान क्यों अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं? उनकी वाइफ क्यों जाती है मेदांता हॉस्पिटल में? क्यों जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी मैक्स हॉस्पिटल में बेंगलोर में अपनी खांसी ठीक कराने? क्यों जाते हैं सत्येंद्र जैन जी अपना मैक्स हॉस्पिटल में? ये सारे मंत्री, सारे सीएम, सारे डिप्टी सीएम, ये तो बड़े बड़े करोड़ों का बिल सारे दिल्ली के टैक्स के पैसे से खर्च करते हैं। ये आज तक कोई भी आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं इलाज कराया? केवल वहाँ पे गरीब लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है।
अभी जो है मोहल्ला क्लिनिक में 3 बच्चों की मृत्यु हो गई वहाँ की नकली दवा खा के, वो इनको नहीं दिखाई दिया। और ये जब भी टीवी पे आएंगे मोहल्ला क्लिनिक चिल्लाने लग जाते हैं। आज तक कौन से इनके अच्छे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, उनके एड्रेस तो बताइए। ये पानी की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ कि 21 राज्यों में सबसे गंदा पानी अगर है तो वो दिल्ली का है। दिल्ली के लोग जो है गंदा पानी पीते हैं और वो मरते हैं, और इनके हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं मिलती है। वो पानी की बात नहीं करते, ये बात करते हैं बिजली की। बिजली किसी को फ्री नहीं मिल रही, और मैं कहता हूँ कि जिसको बिजली 12 महीने फ्री मिलती है वो इनको वोट दे दीजिए, और जिसको बिजली 12 महीने फ्री नहीं मिलती वो हमको वोट दे दीजिए। इससे क्लियर क्या बात हो सकती है। ये बात करते हैं महिलाओं को जो है 2100 रुपये देने की, वहाँ पे पंजाब में तो देते नहीं है। ये बात करते हैं तीर्थ यात्रा करवाने की सारे बुजुर्गों को, तो वो मंदिर तो हम बना रहे हैं जहाँ पे ये बसें भेज रहे हैं, और 12 महीने में से 9 महीने तो इनकी साइट ही बंद रहती है। फिर ये 3 महीने बोलते हैं एलजी परमिशन नहीं दे रहा। अगर हम ये सारे किस चीज़ की साइट? तीर्थ यात्रा की साइट, जो इनकी वेबसाइट है, हाँ, जहाँ पे लोग वहाँ पे बुकिंग कराते हैं तीर्थ यात्रा का, 12 महीने में से 9 महीना तो साइट इनकी जो है ब्लॉक्ड रहती है, बंद रहती है किसी ना किसी कारण से। 3 महीना बोलते हैं कि एलजी ने बंद करा दिया। तो ये जो तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं, जब हमने बनाया राम मंदिर तो इनको कहती है इनकी नानी की क्यों बनाया राम मंदिर। फिर ये कहते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कि राम मंदिर की जगह कॉलेज बना देते, यूनिवर्सिटी बना देते। तो मंदिर तो हम बना रहे हैं, जो ये तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं। अगर हमारे मोदी जी मंदिर नहीं बनाएंगे, योगी जी मंदिर नहीं बनाएंगे, तो ये कहाँ से तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.